इजराइल और हिजबुल्लाह लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। एफपी की रिपोर्ट की माने तो हिजबुल्लाह ने शनिवार तड़के तेल अवीव के पास एक इजरायली खुफिया अड्डे पर रॉकेट लॉन्च किया। ईरान समर्थित समूह ने एक बयान में कहा, सुबह 2:30 बजे हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के उपनगरीय इलाके में 4200 सैन्य खुफिया इकाई के गिलॉट बेस पर रॉकेट दागे। सात अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के बदले के बाद गजा युद्ध शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगभग एक साल तक सीमा पार से गोलीबारी होती रही। इससे पहले इजराइल ने 23 सितंबर को संघर्ष तेज कर दिया था। हिजबुल्लाह अक्सर इजरायली ठिकानों या इजरायली क्षेत्र के शहरी इलाकों पर रॉकेट दागने का दावा करता है और कई बार गिलॉट को निशाना बनाने का दावा भी कर चुका है। हिजबुल्लाह ने यह भी कहा है कि उसने शनिवार की सुबह इजराइल के उत्तर के इलाकों में एक और टारगेट पर रॉकेट दागे। हालांकि इजरायली सेना ने शनिवार को कहा कि लेबनान से संदिग्ध हवाई लक्ष्यों के आने के बाद सायरन एक्टिव हो गए थे और टारगेट लगातार निगरानी में रहे। आपको बता दें, लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने शुक्रवार को इजराइल पर युद्ध विराम के प्रयासों को खारिज करने का आरोप लगाया। इजराइल फोर्सेस की ओर से शुक्रवार तड़के बेरूत के दक्षिणी उपनगरों और लेबनान के अन्य क्षेत्रों में बमबारी शुरू करने के बाद लेबनानी पीएम ने यह आरोप लगाया। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि 8 अक्टूबर 2023 को युद्ध की शुरुआत के बाद से लेबनान पर इजरायली एयर स्ट्राइक में मरने वालों की संख्या 2867 तक पहुंच गई है, जबकि घायलों की संख्या बढ़कर 13,047 हो गई है। वहीं एक तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने भी इजराइल से बदला का ऐलान कर दिया है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्लेटफॉर्म हमले के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर तैनात कर दिए गए हैं। IRGC कमांडर ने कहा है कि इजराइल पर अब बड़े हमले किए जाएंगे। उधर इजराइल ने भी ऐलान कर दिया है कि ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना उसका सबसे बड़ा लक्ष्य है। क्या ईरान और इजराइल का ये संघर्ष महासंग्राम में बदलने वाला है? आपको बता दें, ईरान के टारगेट पर भूमध्य सागर में बने इजराइल के ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड हो सकते हैं। इनमें पहला है नोआ 1। ये इजराइल का नेचुरल गैस रीज है। ये गैस रीज इजराइल के तटीय शहर अश्कलोन से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इजराइल यहाँ 1999 से गैस निकासी कर रहा है। ऐसे और भी कई गैस रीज ईरान के निशाने पर हैं जो कि इजराइल में है। आपको बता दें कि किसी भी तरह इजराइल ने ईरान पर या ईरान ने इजराइल पर हमले किए तो पूरा अरब बारूदी अग्नि में झुलसने लगेगा।